नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुंजन पंडित बीजेपी में। पर आजकल आपका एक जीके कंपटीशन की बहुत चर्चा है, कृपया उसके बारे में कुछ बताइए हमें। जैसा कि सभी दर्शकों को पता है कि हमारी जो संस्था है देवभूमि उत्तरांचल समाज कल्याण समिति, ये पिछले 25 सालों से जिला गाज़ियाबाद में जिला स्तरीय समाज ज्ञान प्रतियोगिता कराती आ रही है। वो यही है कि अधिक से अधिक ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, खास तौर पे छोटे छोटे स्कूल, छोटी छोटी संस्थाएं, उनसे रिलेटेड या झुग्गी झोपड़ियों से रिलेटेड जो बच्चे आते हैं, उनका हमारा खास फोकस रहता है। अच्छा, अभी जैसा शिक्षा नीति में भी कुछ बदलाव किया, जिसमें बहुत शोर शराबा भी हुआ संसद में, संसद के बाहर, उसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? से बच्चों के लिए जो खास तौर पे बच्चे जो थोड़े से एवरेज बच्चे हैं, इस बार से 2 बार उनके एग्ज़ाम होंगे। पहला एग्ज़ाम आपका फरवरी में, दूसरा मई में। आपकी संस्था जो ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कर रही है और उसी दिन संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष हो रहा है, तो उसके विषय में कुछ बताएंगे? नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुंजन पंडित बीजेपी में। आज हमारे साथ देवभूमि उत्तरांचल समाज कल्याण समिति के महासचिव मनोज पंत जी हैं, जो पेशे से एक अध्यापक हैं और शिक्षाविद हैं। मनोज पंत जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आजकल आपका एक जीके कंपटीशन की बहुत चर्चा है, कृपया उसके बारे में कुछ बताइए हमें। जैसा कि सभी दर्शकों को पता है कि हमारी जो संस्था है देवभूमि उत्तरांचल समाज कल्याण समिति, ये पिछले 25 सालों से जिला गाज़ियाबाद में जिला स्तरीय समाज ज्ञान प्रतियोगिता कराती आ रही है, जिसका एकमात्र उद्देश्य बच्चों में ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। साथ ही साथ हमारी जो समिति है अन्य कार्य भी करती है, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है इस संस्था का, इस प्रोग्राम के तहत, वो यही है कि अधिक से अधिक ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, खास तौर पे छोटे छोटे स्कूल, छोटी छोटी संस्थाएं, उनसे रिलेटेड या झुग्गी झोपड़ियों से रिलेटेड जो बच्चे आते हैं, उनमें हमारा खास फोकस रहता है। तो ये हमारा असली उद्देश्य है इस संस्था का। इसमें किस किस क्लास के जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं? देखिए, ये जो संस्था है हमारी और इसके थ्रू जो भी ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई जा रही है, इसमें 5 ग्रुप हैं बेसिकली, जो क्लास तीसरी से लेकर क्लास 12 तक, अर्थात 3rd से 12 तक क्लास, इसमें ग्रुप बनाए गए हैं 5 ग्रुप। एक 3rd 4th का ग्रुप होता है, 5th 6th 7th 8th 9th 10th और इसी तरह 11th 12th का ग्रुप है, जिसके थ्रू बच्चे अपने अपने ग्रुप के माध्यम से परीक्षाएं दे सकते हैं और इसी के थ्रू उन्हीं के अकॉर्डिंग, इसी ग्रुप के अकॉर्डिंग उन्हें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। अच्छा, अभी जैसा शिक्षा नीति में भी कुछ बदलाव किया, जिसमें बहुत शोर शराबा भी हुआ संसद में, संसद के बाहर, उसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे, जो मोदी सरकार ने शिक्षा नीति में बदलाव किया है? नई शिक्षा नीति जो है काफ़ी हद तक बच्चों के अनुकूल है, मैं इससे काफ़ी हद तक सहमत भी हूँ। और शिक्षा नीति जो आई है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को, जैसा आपने देखा होगा रिसेंटली अभी सीबीएसई ने भी बताया है लोगों को कि इस साल से बच्चों के लिए जो ख़ास तौर पे बच्चे जो थोड़े से एवरेज बच्चे हैं, इस बार से 2 बार उनके एग्ज़ाम होंगे। पहला एग्ज़ाम आपका फरवरी में, दूसरा मई में। एक तरह से कंपार्टमेंट सिस्टम ही है, लेकिन बच्चों के लिए उसके लिए बेहतर है। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जो नई शिक्षा नीति में आई, जिनका हमारी संस्था या हम समर्थन करते हैं। मनोज जी, आप ये बताइए कि आपकी संस्था, जैसा आपने बताया, उसका नाम है देवभूमि उत्तरांचल समाज कल्याण समिति, ये और क्या क्या काम करती है समाज के हित में? जो संस्था है देवभूमि उत्तरांचल समाज कल्याण समिति, जैसा मैंने बताया कि पिछले 25 सालों से ये समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करती आ रही है। एज यू नो वेरी वेल कि जैसे हमारी संस्था हर साल रक्तदान शिविर आयोजित करती है, जिसमें सैकड़ों लोग आते हैं, रक्तदान करते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं जो कि उत्तराखंड देवभूमि से जुड़े हुए होते हैं, ताकि उत्तराखंड देवभूमि की जो संस्कृति है उसको यहाँ शहर में सहज रूप से बचा के रखा जा सके, साथ ही साथ लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसके अलावा अन्य कार्य भी होते हैं हमारी संस्था के द्वारा, जैसे गरीब बच्चों की फ़ीस जमा कराना, छोटे छोटे स्कूलों में जाके गरीब बच्चों को किताबें वितरित करना, ये सारी चीज़ें संस्था हमारी करती आ रही है। इसके अलावा समय समय पर जैसे आपके मेडिकल चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें भी हमारे कैंपिंग साइट, ये सब हमारी संस्था के द्वारा की जा रही है।
आपकी संस्था जो ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कर रही है और उसी दिन संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष हो रहा है, तो उसके विषय में कुछ बताएंगे? तो ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि संघ का 100वां स्थापना दिवस, या जो आपके बताया, इस तरह से जो संघ है, संघ पहले से काफ़ी सालों से, यानी आज़ादी के समय से ही काफ़ी काम करता आ रहा है। और हम भी चाहेंगे कि इस साल संघ को ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी प्रदर्शनी संघ के कार्यकलापों पे, उनके क्रियान्वयन पे, उनके योगदान पे एक की जाए। तो ये हम चाहेंगे साल। अच्छा, अभी 15 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस वाले दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कुछ बोला, जिसपे भी हाय तौबा मचाने वालों ने हाय तौबा मचाई। आपका इस विषय में क्या कहना है? जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था, लाल किले से बोला था कि राष्ट्रीय संघ सेवक संघ एक बहुत पुरानी, सबसे बड़ा एक संगठन है, और देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा, काफ़ी सालों से, आज़ादी के समय से काफ़ी, कोई भी आपदाएं हो, संघ का योगदान उसमें सबसे पहले रहा है। हमने आप देखा भी है, संघ के लोग सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं आपदा में, और बिना बिना किसी स्वार्थ के उसमें अपने काम को करते आ रहे हैं। तो रियली ये सचमुच संघ जो है एक विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, योग। मनोज जी, ये बताइए कि ये जो आपका कंपटीशन रहेगा, इसके अलावा भी इसमें कोई कार्यक्रम और आप रखेंगे बच्चों के लिए? जी सर, इसके अलावा हमारी संस्था इस साल नृत्य प्रतियोगिता भी कराई जा रही है, और जिसमें पूरे ज़िले से, गाज़ियाबाद के अलग अलग हिस्सों से जो बच्चे आते हैं, जो नृत्य में स्पेशलिस्ट हैं, ये हैं, वो भी आके इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा अगले साल से हम सोच रहे हैं कि इस ये प्रतियोगिता को और आगे ले जाएं, गाज़ियाबाद के हर तहसील तक, हर स्कूल तक ये प्रतियोगिता पहुँचे और सभी को उसके बारे में पता चले। मनोज जी, आपकी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, आपको हमारी शुभकामनाएं। आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे चैनल पे आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।